मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को सम्मान और सेवा भाव के साथ भोजन उपलब्ध करवाने की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर इस योजना को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर आरंभ किया गया। योजना से हर वर्ष करीब 4 करोड़ 87 लाख लोगों को मात्र 8 रुपए में गुणवत्तापूर्ण भोजन कराने का लक्ष्य रखा गया है। 213 नगर निकायों में 358 रसोई के जरिए 325 स्थानों पर एक साथ शुभारंभ किया गया। शेष रसोइयां 31 अगस्त तक शुरू कर दी जाएंगी। आगे आकर के इंदिरा रसोई योजना विभाग ने स्वीकार किया, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही कामयाब होगी। जोधपुर शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में 29वां स्थान हासिल किया है। इस सर्वेक्षण में जोधपुर ने 214 स्थानों की छलांग लगाते हुए फास्टेस्ट मूवर्स बिग सिटी का खिताब भी जीता है। गत वर्ष जोधपुर 243वें स्थान पर रहा था। जोधपुर का रेलवे स्टेशन भी दूसरे पायदान पर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के रिजल्ट्स माननीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह जी पुरी द्वारा अनाउंस किए गए और जोधपुर को इसमें फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला है, जो कि 10 मिलियन प्लस सिटीज़ में फर्स्ट रैंक पे आया है। इसके लिए मैं जोधपुर शहर की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। हमारे स्वच्छता कर्मी, हमारे वार्ड प्रभारी, CSI, नगर निगम की पूरी टीम, इंजीनियर्स, सभी का इसमें प्रयास रहा है। इसके अलावा यहाँ की जो लोकल पब्लिक है, यहाँ के NGOs हैं, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, सभी का सहयोग हमें मिला। और पिछले साल भर में हमने कोशिश की कि एक मुहिम के रूप में डोर टू डोर सिस्टम को हमने एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। कंपोस्टिंग के इनिशिएटिव्स हमने लिए और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के थ्रू शहर में सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से बेहतर करने की हमने कोशिश की। उसी कड़ी में हमें ये परिणाम मिला है। जयपुर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में अब तक की सर्वश्रेष्ठ 28वीं रैंक मिली है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश भर में 4000 शहरों के बीच हुए सर्वे में जयपुर शहर में 28वीं रैंक हासिल की है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष जयपुर शहर की रैंकिंग 44वें स्थान पर थी। नगर निगम ग्रेटर जयपुर आयुक्त दिनेश कुमार यादव और हेरिटेज आयुक्त लोकबंधु ने नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारी और शहरवासियों को बधाई दी। दौसा शहर में दुर्लभ प्रजाति का कछुआ देखा गया है, जिसे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। पीले रंग का ये कछुआ शहर के बजरंग मैदान कॉलोनी में मिला था। भारत में पीले रंग का ये कछुआ दुर्लभ श्रेणी का माना जाता है। इससे पहले उड़ीसा के बालासोर जिले में पीले रंग का कछुआ दिखाई दिया था। वहीं वन विभाग के अधिकारी V केतन कुमार ने कहा कि इस कछुए को भारतीय फ्लैप शेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है। ये इंडियन सॉफ्ट शेल्ड टर्टल के प्रजाति में आता है। ये हमारे दौसा सदर रेंज में इसको हमने रेस्क्यू किया है। वी आर इन द प्रोसेस कि इसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट, इन केस कुछ अगर एलिमेंट है तो ट्रीट करवा के देन प्रॉपर इसकी टेक केयर करें एंड सो दैट ये सर्वाइव करे एंड वो अच्छे से सेफ प्लेस में रिहेबिलिटेट हो जाए। अभी इसको हम यहाँ लोकल वेटनरी डॉक्टर से इसको प्रिलिमिनरी फर्स्ट एड जो भी रिक्वायरमेंट है वो करवा के and hopefully will shift it to Jaipur Zoo. गणेश चतुर्थी उत्सव के मद्देनजर सूर्य नगरी जोधपुर में इको फ्रेंडली मूर्तियों की मांग इस बार जोरों पर है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लोग मिट्टी से बनी प्रतिमाओं की खरीद में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। गणेश चतुर्थी के लिए पंजाब के मोहाली में जोधपुर के कलाकार इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमाएं बना रहे हैं। कलाकार ने बताया कि हरिद्वार की मिट्टी और कच्चे रंगों से ये मूर्तियां बनाई जाती है, जिन्हें किसी भी बर्तन में विसर्जित किया जा सकता है या फिर क्यारियों में डाला जा सकता है। खरीदारों का कहना है कि वे इस बार मिट्टी से बनी छोटी मूर्तियां घर ले जा रहे हैं। करने में तकलीफ हो रही है, फिर भी हम चाहते हैं कि आप पहले 4-5 फुट की मूर्ति खरीदते थे, अब है तो आप फुट 1.5 फुट अपने हिसाब से खरीदो छोटी। ये मिट्टी और POP की दोनों मिक्स बनी हुई है, आप पानी में भी विसर्जन कर सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपको लगता है कि बाहर नहीं जा सकते तो आप किसी गमले में डाल दो, गमले में विसर्जन कर दो, उसके बाद उसमें पौधा उगा दो, आपके घर पे भी रह जाएगी, पौधा भी हो जाएगा। पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाना है, इसलिए हम घर में विसर्जन करने वाले हैं। बाहर कोरोना भी है तो हम बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए छोटी मूर्ति लाके हम घर में विसर्जन करेंगे।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दौसा जिले के किसानों को मजबूत किया जाएगा, साथ ही छोटे व्यापारियों को भी संबल दिया जाएगा। जिले से सांसद जसकौर मीणा ने जिला परिषद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने बिना गारंटी के ऋण देने की सुविधा दी है ताकि छोटे व्यापारी आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने बारिश के सीजन के दौरान किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ व्यावसायिक और उद्यानिकी खेती करने का सुझाव दिया और इसके लाभ भी बताए। हम ट्रेडिशनल क्रॉप को छोड़कर, हमारी परंपरागत खेती को छोड़कर हम उद्यानिकी की तरफ भी आ सकते हैं। हम ऐसी फसलों की तरफ भी इस समय, क्योंकि मौका है और ये कोई भी फसल है वो सीजनल होती है। यदि उद्यानिकी का हम निर्माण करना चाहें तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर ही 3 माह ऐसे हैं जिसके अंदर ये काम हो सकता है। और साथ ही हमने सोचा है कि 2 माह के अंदर अंदर, अभी बरसात का मौसम थोड़ा सा है, इसमें केवल किसानों की उद्यानिकी पर ध्यान देंगे और आगे चलकर हम छोटे छोटे लघु उद्योगों पर ध्यान देंगे। राजधानी जयपुर में गणेश चतुर्थी के त्योहार को लेकर लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। यहां मुख्य मार्गों पर गणेश प्रतिमाएं खरीदते हुए लोगों को आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि मूर्ति विक्रेताओं के अनुसार इस बार कोरोना महामारी के चलते व्यापार काफी कम है। विक्रेताओं का कहना है कि हर साल वे 3000 मूर्तियां बनाते थे, लेकिन इस बार केवल 1000 मूर्तियां ही बनाई गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में गणेश चतुर्थी को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर गणेश जी की तरह तरह की रंगीन प्रतिमाएं स्थापित की हुई हैं, बेचने के लिए लगाई गई हैं ताकि लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सकें। हालांकि इस बार गणेश चतुर्थी पर भी कोरोना महामारी का असर साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ इस बार कुछ खरीदारों की संख्या कम है। भैया हम यहाँ पे लगा रहे हैं कम से कम 20 साल हो गए, 20-22 साल हो गए यहाँ से। सर इस बार कोरोना के चक्कर में माहौल थोड़ा ठंडा पड़ा है, बाकी छोटी मूर्तियाँ जा रही है, बड़ी वाली इसलिए इस टाइम पे रुकी पड़ी है। सर वैसे तो सर हमारे पास 21,000 से लेके 21 रुपये तक की मिलती है। अभी तो फिलहाल आपको वो 2100 रुपये के से लेकर 21 रुपये तक की है। बड़ी बड़ी इस टाइम पे रुकी पड़ी है मुँह माल। हमारे साथ यहाँ मूर्तियाँ खरीदने के लिए आए हुए कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके की मूर्तियाँ खरीदना पसंद करते हैं। हम मिट्टी की ट्राई कर रहे हैं, मिट्टी की मूर्ति खरीदना पसंद करते हैं हम, ताकि घर पे विसर्जन हो जाए, कोई दिक्कतबाजी नहीं आए, कहीं कीचड़ काचड़ में ये वो, बस इसके लिए। तो इस तरह से लोग यहाँ गणेश प्रतिमाओं को खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, दूरदर्शन समाचार।